देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, ठीक है। तो क्यूबॉइड का तो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब A इंटू ए, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो A क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या हो जाएगा A क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पढ़ो। मैच बॉक्स मेजर 4/2.5 इंटू 1.5, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डायमेंशन इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ठीक है, हो जाएगा। फिर अब हमको एक का वॉल्यूम निकालना है, कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो ऐसे कितने हैं टोटल? 12। तो आपको सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, L इंटू बी इंटू एच, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। सेकेंड देखो, एक क्यूबोइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, तो N इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। D दिया हुआ है 5 मीटर, और H दिया हुआ है 4.5 मीटर, ठीक है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो कभी भी एक तो याद रखो, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे हम लोग CSA और TSA निकालते थे, तब उसका मतलब होता था कि या तो हमको पेंट करना है या चारों तरफ कुछ चिपकाना है, ऐसा। और जब भी वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे अपन घरों में बोलते हैं वो 1 लीटर वाली भगोनी लाना, वो 1 लीटर वाली केतली लाना, वो 5 लीटर वाला केन कहाँ है। तो 5 लीटर कोई कंपनी का नाम थोड़ी है, वो उसकी कैपेसिटी है। तो इसका मतलब है 5 लीटर की वाटर केन, मतलब उसमें 5 लीटर पानी आ जाएगा, समझ गए। तो ये पानी कैसे निकलता है, ये वॉल्यूम कैसे निकलता है, ये सब के फिर अलग अलग फॉर्मूले हैं, समझे। तो इस वाला क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, ये वाटर टैंक है, तो इसका सबसे पहले आप वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। मतलब अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर अगर गहरा है तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो तभी तो अपन घरों का अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। जैसे लोग कहते हैं मेरे यहाँ का घर का टैंकर 6 टैंकर का है, तो 6 टैंकर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले वो देखते हैं कि उसका कितना लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, फिर उससे वो लीटर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने टैंकर इसमें पानी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक आएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो कितना आ जाएगा, लीटर में उसका कैपेसिटी होता है, बराबर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of a liquid? देखो इसमें हमको क्या कर दिया, दिया हुआ है वॉल्यूम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वेसल। वेसल कितना दिया हुआ है, 380 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर आगे है 10 मीटर लॉन्ग, तो L दे दिया 10, और 8 मीटर वाइड, तो B इज इक्वल टू कितना दे दिया, 8 मीटर। तो हमको सिर्फ H निकालना है, तो
L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 380, है ना। एक मेरे को वो दो एडवाइजर, उसके कुछ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देता हूँ तुमको इसके ऊपर बेस्ड। देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या लिखा हुआ है, एक गोडाउन मेजर 40/25/10, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी ऑफ गोडाउन निकाल लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ गोडाउन। तो कैपेसिटी ऑफ गोडाउन मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका मतलब इनको मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा 40 इंटू 25 और इंटू 10, 40 इंटू 25 इंटू 10, 15 है सर। इसमें तो 10 है। हाँ वो इस नई जो नई बुक्स है में 15 है, पुरानी वाली में 10 है। ओके, तो ठीक है, यहाँ 15 ले लेते हैं। मैंने बोला ना डिजिट्स डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है 10 का है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, तो जो अपनी बुक में है उससे कर लो 14, 25 और 15। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 25 इंटू 4 100, तो ये हो गया 1000 और यहाँ पे आ गया 15, तो ये हो गया 15,000 मीटर। कई बार कैलकुलेशन इजी होती है, बस हमको समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ 25 से 400 हो गया, ये 0 आ गया, 15 पेन ही नहीं उठाना पड़ता, डायरेक्ट बस करना है, पीछे जाना ही नहीं। फिर बोल रहा है कि उसमें वुडन क्रेट, कोई लकड़ी के ऐसे क्रेट्स बने हुए हैं और उनका एक एक का मेजरमेंट दिया हुआ है, ऐसे कितने आ सकते हैं उसमें। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट्स, वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 1.5 इंटू 5 75, तो 0.75 और इधर भी हो गया 1.25, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना है, 0.9375। ठीक है। तो अब इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कि उस गोदाम में कितने आ जाएंगे। तो गोडाउन का वॉल्यूम और एक क्रेट का वॉल्यूम डिवाइड, एक क्रेट का वॉल्यूम, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप चाहो तो इतना हटा करके और इतने 4 0 भी लगा सकते हो ऊपर। अब इसको डिवाइड कर लो इसमें, 9 3 पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। ये मैंने तो 5 और 5 से करे सब दोनों कट करके। हाँ हाँ, तो जहाँ तक कट होता है वहाँ कट कर लो, और नहीं तो फिर डिवाइड करके, है ना। जैसे अभी तो आज फिलहाल कट रहा है 5 से, फाइनल कितना रहा आंसर, फाइनल आंसर 16,000 है, इसमें तो सीधा करा है, रफ टू में करा है। हाँ तो 6000 आएगा ना इसका आंसर, 60 60 कैरेट्स 16,000 16,000 16,000 कितने कैरेट्स हैं, ठीक है। अगला देखो और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ 9 वाला देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 9। ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें देखो हमको H दिया हुआ है 3 मीटर, B दिया हुआ है 40 मीटर और M दिया हुआ है 2000 मीटर, ठीक है। यही है बस इसमें समझने लायक। देखो क्या है, उसने तो ये बोला कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो नदी कितनी भरी है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 आवर के लिए उसकी लेंथ 2000 मीटर होगी, क्योंकि नदी की जो लेंथ है उसका तो कोई उपार ही नहीं हो, तो अलग अलग चलती जाएगी, तो उसकी लेंथ का तो कोई मेजरमेंट नहीं है, उसकी ब्रेथ और हाइट का तो फिर भी मेजरमेंट। तो लेंथ इसमें
रिवर वाले क्वेश्चन में उसकी लेंथ को वो किस स्पीड से बह रही है उसी से लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, तो लेंथ आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो 4 1 आवर, ये 1 घंटे के लिए उसकी लेंथ है, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए उस नदी का वॉल्यूम कितना वो हम निकाल सकते हैं। पर हमको पूछा क्या, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, 1 मिनट में कितना। तो पहले हम 60 मिनट का निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवर फॉर 1 आवर और या फिर 60 मिनट के लिए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है 3, B कितना है 40 इंटू एच कितना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 0 0 0 0 मीटर क्यूब, ठीक है। तो दिस इज फॉर 60 मिनट, ठीक है। वॉल्यूम फॉर 60 मिनट इज इक्वल टू 240000। तो वॉल्यूम फॉर 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, 4000 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको लीटर में पूछा गया, हाउ मच वाटर में फॉल, देख लो पीछे, अगर मीटर क्यूब लीटर में चेंज करना तो लीटर में चेंज कर देना, अदरवाइज ये आंसर हो जाएगा। कितना रहा तो पीछे जो है वो ये इसी है। में ही है। 4000 मीटर क्यूब, तो ये आंसर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी 13.5 बेस्ड ऑन टॉपिक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है। ये इसका वर्क कंप्लीट करो।